नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ शिवहर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर नूतन माला सिंह जी हैं और कल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर भव्य रैला हुआ है। जैसा कि भाजपा नेता लोग बता रहे हैं, उसके शिवहर के प्रभारी रही हैं और शिवहर से कह सकते हैं बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। बड़ी संख्या में शिवहर से कार्यक्रम में शामिल होने लोग गए और शिवहर से आप प्रभारी थी। क्या कहेंगी? आपके केंद्रीय गृह मंत्री कल अपने संबोधन के दौरान कह रहे थे कि हे छठ माई, बिहार से पलटू राम को समाप्त कीजिए। क्या कहें? जी, सबसे पहले आपके व्यूअर्स के लिए मेरा ढेर सारा शुभकामनाएँ और छठ और दीपावली की अग्रिम शुभकामना। और जहाँ तक सवाल है कल के रैली में जनसैलाब के उमड़ने की, अब तो हर तरफ जिधर-जिधर आपका नज़र जाएगा उधर कमल ही खिलता हुआ नज़र आएगा। और ये जनसैलाब बहुत ही कह लीजिए कि भाजपा के समर्थन में था और सारे लोग भाजपा के नीति से, सिद्धांत से सहमत हैं, प्रेरित हैं और सहर्ष गए। बड़ी भागीदारी आपने निभाया। आपके ऊपर प्रभार था शिवहर से लोगों को मुजफ्फरपुर तक ले जाने का और कह सकते हैं शिवहर से बड़ी संख्या में लोग मुजफ्फरपुर भी पहुंचे। क्या कहें? जी, शिवहर की सशक्त सहभागिता रही। यहाँ जहाँ-जहाँ मैं गई और लोगों से आग्रह करने की ज़रूरत भी नहीं थी, सिर्फ़ उनको निमंत्रण देने का ज़रूरत था। जिनको भी जहाँ पता चला वैसे ही वो लोग वहाँ से पताही हवाई अड्डा के लिए देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के को सुनने के लिए बेताब थे और सब कोई पहुँचे वहाँ। आपके नेता कह रहे हैं कि बिहार से पलटू राम को समाप्त कीजिए, छठ माई से प्रार्थना कर रहे थे। क्या कहेंगे? छठ मैया से प्रार्थना तो सब कोई करते हैं और सबको करना भी चाहिए। छठ मैया या छठ का पर्व एक ऐसा पर्व है जो उगते सूरज को भी पूजता है और डूबते सूरज को भी पूजता है। इसलिए छठ मैया का आराधना तो बनता है। आपके नेता लोग पलटू राम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो नीतीश जी जितनी बार तख्त पलट किए हैं, खुद को कभी इस दल, कभी उस दल जितनी बार पलटी मारे हैं, ये नाम उनके लिए सबसे सूटेबल है। मतलब आपके साथ आ जाए तो पलटू राम नहीं कहे जाते हैं और राजद वाले के साथ चले गए तो पलटू राम बना रहे हैं। नहीं, पलटू आपके साथ भी तो आए थे बीच में। हाँ, तो मेरे साथ आकर जब दूसरे के साथ गए तभी तो पलटू हुए। आते और मेरे साथ ही फिक्स होके रह जाते, तो फिर पलटू नहीं कहलाते ना। इसलिए पलटू कहना पड़ रहा है कि किसी एक के पाले में जाके नहीं रहे, किसी एक जगह पे फिक्स होके नहीं रहे, इसलिए पलटू कहे जा रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव कल ही कह रहे थे कि पूरे भारत में भाजपा वाले जातीय जनगणना करा ले। आपके नेता कह रहे थे कि यादवों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, मुसलमानों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। क्या कहें? जी, जातीय जनगणना की जहाँ तक बात है, जातीय जनगणना जो भी हुआ है वो इरेशनल हुआ है। इसमें फैक्ट को छुपाया गया है। किसी जाति को ज़्यादा करके किसी को कम करके दिखाया गया और जातीय जनगणना शुद्ध रूप से व्यक्तिगत राजनीति की रोटियाँ सेकने के लिए किया गया है। और जहाँ तक हमारे पार्टी की बात है या हमारे भारतीय जनता पार्टी के दर्शन की बात है, इसमें जात-पात की तो बात ही नहीं है। अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग अति पिछड़ों के विरोधी हैं, तो आज देखिए 27 ओबीसी मंत्री हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। और हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर आगे बढ़ने वाले में से हैं। इसलिए हम लोग जातीय जनगणना के घनघोर विरोधी हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मैं ही नहीं हमारी पार्टी, हम तो अभी भी बर्लिन के टूटे हुए 28 वर्ष पुराने उस दीवार पे नज़र डालते हैं कि जब 2 जर्मनी एकीकृत हो सकता है एक दीवार को ढाकर, तो हम तो अखंड भारत की परिकल्पना में विश्वास करने वाले हैं। इसलिए जातीय जनगणना बहुत ही ओछी राजनीति है और तुच्छ चीज़ है। जातीय जनगणना के बाद सरकार कर रही है, बिहार सरकार कर रही है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या कहें? ये लोग छोटी और तुच्छ राजनीति करते-करते सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर देने में लगे हुए हैं। हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अखंड आर्यावर्त की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ने वाले में से हैं। हम लोग अंत्योदय की बात करते हैं, अखंड आर्यावर्त की बात करते हैं, लेकिन नीतीश या तेजस्वी जी ये ओछी मानसिकता के हैं, इनकी सोच बहुत संकुचित है। खानदानी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, परिवारवाद को संपोषित करने के लिए जातीय जनगणना तो कभी यादव, तो कभी माई मुस्लिम, कभी माई इक्वेशन, तो कभी अब किस साल के भादों में या गोरकी के हाथ कादो में, इस तरह की का स्लोगन देते हैं।
ये हमारे समाज के लिए, हमारे अखंड भारत के सेहत के लिए जहर है, कहीं सही नहीं है। अब की बार मतलब कौन सा कहा, अब की बार के भादों में गोरकी के हाथ कादों में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमूमन लोगों का ऐसा मानना होता है कि सवर्ण जातियां, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, कास्ट, भूमिहार, जो भी सवर्ण सो कॉल्ड, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि मनुष्य एक जाति है, मनुष्य, उसमें भी दो जाति, स्त्री और पुरुष, और वो ऊपर वाले का बनाया हुआ है। ऊपरी सत्ता में मेरा विश्वास है, लेकिन यहाँ ओछी राजनीति करने वाले, राजनीति की रोटियां सेकने वाले जो स्लोगन दिए कि अब की साल के भादों में गोरकी के हाथ कादों में, मतलब अमूमन ये लोग सवर्ण को के बेटी बहुओं को गोरकी, मतलब गोरी होती हैं, सुंदर होती हैं, तो ऐसा करो कि इस साल के भादों में गोरकी के हाथ कादों में, मतलब ये लोग रोपनी करे, घास काटे, इस तरह की बात। जबकि हमारा जो भारतीय संस्कृति है और सभ्यता है, आप मौर्य काल की भी बात उठाकर देखें, उसमें भी मोर पालने वाले भी क्षत्रिय कहलाए। क्षत्रिय, ब्राह्मण या शूद्र जो भी हुआ, वो वर्ण का विभाजन कर्म के आधार पर होता आया है। इसके लिए अध्ययन करने की जरूरत है। जात पात का जहर समाज में घोलने से पहले आप अध्ययन करें और कभी भी गलत अवधारणा न फैलाएं। आरोप लगता है, नेता लोग आरोप लगाते हैं कि दलितों के साथ शोषण हुआ है और सवर्णों ने शोषण किया है, इस तरह का आरोप लगाया जाता जी, बहुत ही अच्छी बात आपने की। जो शोषण का आरोप लगाते हैं, वो सबसे पहले सत्य सनातन संस्कृति के उद्भव और इसके कालखंड का अध्ययन करें। बस 16 साल 100 साल की बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि इसके पहले जो आक्रांता हमारे देश पर आए, आक्रमण किए, विधर्मी आक्रांता, 1400 साल तक, उसके बाद 200 साल तक फिरंगी। जाते-जाते फिरंगियों ने, लेकिन वो कहिए कि हमारी जो संस्कृति है इतनी संजीवनी से भरी हुई और जीवन से भरी हुई, भरा हुआ और इतना मजबूत कि कभी दम नहीं तोड़ा। हमारे समाज में, हमारे सभ्यता में कभी भी जात पात, शोषण, ये सब नहीं रहा। अगर शोषण की बात होती तो प्रभु श्री राम माता सबरी का भी जूठा बेर खाए, प्रभु श्री राम निषाद राज के सामने हाथ जोड़े, प्रभु श्री राम के दरबार में सबसे ऊंचा सिंहासन निषाद राज का लगता था, केवट का लगता था। आप कहाँ का, आज वाल्मीकि जी के बारे में देखिए, आप मीराबाई के गुरु का नाम आप जानते हैं? वो एक चमार जाति से थे। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे सभ्यता में, संस्कृति में जात पात था और शोषण था? हाँ, शोषण एक कालखंड के लिए कुछ ऐसा हुआ कि वो विधर्मी और बाद में फिरंगी जाते जाते हमारे समाज को दूषित कर गए, हमारी मानसिकता कुछ दिनों के लिए बिगाड़ गए। स्त्री पुरुष, जाति पाति, इस तरह तरह के कुरीतियों को पोषित कर गए, पनपा के चले गए, उसी का दुष्परिणाम है। और जो कहते हैं कि नहीं, हमारे संस्कृति में, हमारे देश में या अगड़े पिछड़े का होड़ था, शोषण शोषित था, ये सब गलत है। मैं उनसे करबद्ध आग्रह करती हूँ कि एक रामधारी सिंह दिनकर की बुक है, 4 अध्याय भारतीय संस्कृति की, उसका अध्ययन करें। शिवहर में बड़ी चर्चा हो रही है आपके बारे में, शिवहर, सीतामढ़ी, जहां भी हम लोग निकलते हैं आपके बारे में लोग चर्चा कर देते हैं कि मजबूती के साथ जमीन पर डॉक्टर नूतन सिंह काम कर रही है पार्टी के लिए। क्या नूतन सिंह लोकसभा की उम्मीदवार हो सकती हैं? इस तरह से लोग चर्चा शुरू कर दी। जी, इस प्रश्न का उत्तर तो टोटली शीर्ष नेतृत्व के फैसले पे निर्भर करता है। अभी तो हमारी सांसद माननीय रमा देवी जी, मातृशक्ति, जो मातृवत हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद भी रहता है, और पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बेटी हूँ उनकी, तो वो है। इसलिए इतना जल्दी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हमारे पार्टी की तो यही खूबसूरती है कि कब किस पे भरोसा जता ले और किसको कार्यकर्ता से नेता बना दे। तो वो उस तरह का कोई अगर आदेश होगा तो मैं पीछे नहीं हूँ, वरना मजबूती से चुनाव में उतर सकती हैं, मौका दिया पार्टी ने। मैंने पहले भी कहा है कि पार्टी का आदेश अगर हुआ तो मैं प्रहरी से लेकर एक शीर्ष पद तक के लिए सशक्त रूप से खड़ी हूँ, और मैं पार्टी के आदेश का पालन करूंगी। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मजबूत भाजपा की नेत्री डॉक्टर नूतन माला सिंह जी हैं, और कल भाजपा के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो भव्य कार्यक्रम हुआ है मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर, उसमें शिवहर से बड़ी मजबूती से भागीदारी निभा रही थी। हजारों लोगों को लेकर मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पहुंची थी। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके व्यूअर्स का भी धन्यवाद, और अग्रिम शुभकामना सूर्योपासना का और दीपावली।
तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।